हेलो। जय भारत विजय भारत बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है। जैसा कि हम मैथ्स का प्रैक्टिस करते ही हैं और साथ साथ में मैं अपने चैनल पे कभी कुछ पोएम जो कि मेरा लिखा होता है, थोड़ा बहुत लिखने की आदत है, तो मैं थोड़ा बहुत एक कविता टाइप का पोएम, मतलब उसको कर सकते हैं शायरी या कविता ही कहिए, वो भी डालता हूँ। आप पढ़ सकते हैं इंटरटेनमेंट के लिए और थोड़ा सा एनर्जी भी उससे मिलता है। दूसरा, इंस्पिरेशनल वीडियो भी मैं कुछ डालता हूँ, आप उस वीडियो को भी देख के थोड़ा सा इंस्पायर हो सकते हैं। और होता क्या है ना कि जब हम थोड़ा डिफरेंट वीडियो देखते हैं तो एक अलग एनर्जी क्रिएट होता है, तो उससे क्या हो, पढ़ने में थोड़ा सा मन लगता है। एक ही चीज करते करते आदमी क्या थोड़ा सा बोर हो जाता है। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ा सा डिफरेंट वीडियोस भी डालता हूँ। आप देखिए, इंटरटेन कीजिए और फिर मजे लीजिए भी, और नए एनर्जी के साथ पढ़ाई भी कीजिए। ठीक है। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हम कर पढ़ रहे थे सांख्यिकी, यानी कि स्टेटिस्टिक्स। उसमें हम लोगों ने अभी माध्य से संबंधित प्रश्न किए हैं, और उसमें हमने क्या देखा था अभी तक? डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। और उसके बाद एक बचा हुआ था स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियोज में करूंगा। तो आज हम उसी का डिस्कशन करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, यानी ये कैसे यूज करते हैं और कब इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन वही है जो लास्ट क्लास में हमने किया था शॉर्टकट मेथड के लिए। इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। बाकी आप दूसरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, और फिर भी अगर कहीं डाउट होगा तो आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया रहेगा। मुख्य रूप से हमारे पास ये दो कॉलम होते हैं, एक वर्ग अंतराल है और दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि उसका बारंबारता गिवन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आपको किस मेथड से करना है, यानी कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डिवीजन मेथड, यानी कि जो आपका है ये लघु विधि या फिर पग विचलन विधि, अगर वो लिखा हो तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन नहीं लिखा हो तो आपका मर्जी है, तीनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन उसमें अपना सहूलियत के लिए हम क्या करते हैं कि जब x का मान बड़ा होता है तभी हम लघु विधि और उसके बाद स्टेप डिवीजन यानी कि पग विचलन विधि का प्रयोग करेंगे, जब x का मान बड़ा नंबर हो। यदि छोटे नंबर हो तो जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। तो लास्ट क्लास हमने देखा था कि जो हमारा शॉर्टकट मेथड था उसमें एफ आई एक्स आई नहीं करके हम क्या निकाले थे, एफ आई डी आई, यानी डी का एक कॉलम होता था। तो यहाँ पर भी जो स्टेप डिवीजन मेथड है उसमें भी डी का नीड पड़ता ही है, डी के कॉलम की जरूरत उसमें भी पड़ेगा। उसके आगे एक कॉलम और एक्स्ट्रा हमें बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी वाला कॉलम फाइंड करेंगे। और डी वाला कॉलम क्या था, यानी कि हमारा जो था ए कंसीडर करते हैं, यानी कल्पित माध्य। उसमें हम क्या करते हैं, जो एक्स वाला कॉलम है इसमें से एक नंबर हमारा क्या होता है, कल्पित माध्य होता है। और उसी कल्पित माध्य और एक्स का अंतर जो होता है उसको हम लोग डी कॉलम में लिखते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ए हम क्या कंसिडर करते हैं, इसमें से जो बीच वाले नंबर होते हैं, यानी कि 50। ठीक है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। ये पूरे कॉलम में एक्स माइनस ए का वैल्यू हम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 20 - 50 -30 -20 -10 0 10 20 एंड 30। ये हमारा डी कॉलम हो गया। इसके बाद हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हम क्या करते हैं, एफ आई डी आई वाला कॉलम निकालते हैं। लेकिन जब हमें स्टेप डिवीजन मेथड चुनना है तो एफ आई डी आई कॉलम नहीं निकालेंगे, हम दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम नहीं करेंगे। हम एक और नया कॉलम फाइंड करेंगे जो कि होता है यू होता है, ठीक है ना। और u इक्वल टू क्या होता है, d को भाग करेंगे इसमें से जो इनका HCF होगा, यानी डी वाले कॉलम का HCF, ऐसा नंबर जो सबको काटता हो, HCF। तो देखिए 30 20 10 10 20 30, इन सब को अगर काटने वाला नंबर क्या है, 10 है, यानी कि इसका HCF क्या है, 10। तो हम क्या करते हैं, d/10, यानी ये हमारा नया कॉलम हो जाएगा u का वैल्यू। अब इसमें क्या हुआ है, देखिए यू कॉलम का नंबर जो है काफी छोटा हो जाएगा ना, तो हम करते क्या है,
डी कॉलम क्यों निकालते थे? ताकि एक्स के नंबर को छोटा और सहूलियत हो जाए हमारा। एक्स का वैल्यू पहले बड़ा था, इसको हमने छोटा कर दिया, अब यू और भी ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है ना। हमारे पास क्या आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ये काफी छोटे नंबर आ गए। तो अब मल्टीप्लाई क्या करेंगे, FI/UI। वहां क्या करते थे, सबसे पहला जो डायरेक्ट मेथड था हमारा, उसमें क्या करते थे, FI/XI। इन दोनों को डायरेक्टली हम गुना करते थे और जोड़ते थे। लेकिन जब हमारा x बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, d निकालते हैं, यानी FI/DI वाला कॉलम निकालते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं। लेकिन जब d का नंबर भी थोड़ा सा बड़ा हो तो हम क्या करते हैं, u कॉलम निकालते हैं। और u कैसे निकलता है, जो d का हमारा HCF हो, यानी महत्तम समावर्तक नंबर हो इस कॉलम का, उसी से हम d वाले को भाग कर देंगे। तो उससे क्या हुआ, हमारा u कॉलम आएगा और u वाला वैल्यू क्या होता है, छोटा हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्या, FI/UI, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो f और u, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 3 जा 18, 11 2 जा 22 नेगेटिव में, 7 1 जा 7 नेगेटिव में, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3। ये हमारे पास आ गया FI/UI कॉलम। काफी छोटे नंबर आया ना, हमें वहाँ FI/DI में थोड़ा सा तो बड़ा नंबर था, सहूलियत था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा था, और इससे बड़ा भी आ सकता है। तो जब इससे बड़ा नंबर आएगा तो हम FI/UI वाला कॉलम फाइंड करेंगे, चाहे क्वेश्चन में बोले या ना बोले। अगर क्वेश्चन में लिखा तब तो कंफर्म है, नहीं भी बोले तो हम यह देख के अंदाजा लगाएंगे कि हमें कौन सा नियम प्रयोग करना है, यानी एक्स का वैल्यू पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, FI/UI डिवाइडेड बाय FI वाला पार्ट रहेगा, वहाँ FI/DI होता था, तो इस टोटल को तो जोड़ेंगे ही, ठीक है। तो इस टोटल को हम पहले जोड़ लेते हैं। FI/UI के टोटल वैल्यू कितना होगा, देखिए 22 और 18 कितना हो गया, 40 और 7 47, यानी -47 हो गया। और इधर पॉजिटिव वाला कितना है, 4 8 और 3 11, तो -47 और नेगेटिव में और +11, तो -47 + 11, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 36, और वो भी नेगेटिव में, यानी -36, ठीक है। ये आ गया हमारे पास FI/UI। अब जो हमारा फॉर्मूला होगा, वो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम जब x निकालेंगे, ठीक है, यानी कि मीडियन, जब हमारा मीडियन का वैल्यू होगा, तो जो हमारा था शॉर्टकट मेथड, उसमें क्या करते थे, a + FI/DI निकालते थे अपॉन FI। यहाँ पे एक कॉलम बढ़ गया, u वाला कॉलम हो गया, तो जो हमारा स्टार्टिंग वाला था वो तो रखे, फॉर्मूला याद करने का तरीका भी देखिए। जब हम fx का ही वैल्यू लेंगे तो सिर्फ फॉर्मूला क्या था हमारा, एवं मैं तीनों फॉर्मूला लिखता हूँ, उससे क्या होगा, आपको याद रखना आसान होगा। देखिए, अगर हमारा होता था FI/XI, तो हम क्या करते थे, FI/XI डिवाइडेड बाय FI, ये हमारा समेशन, सिर्फ ये लिखते थे, क्योंकि हम गुना क्या करते थे, f और x का, ठीक है। दूसरा जब आए हम क्या, कौन सा विधि, शॉर्टकट मेथड, ठीक है, लघु विधि, तो उसमें हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, हम एक्स्ट्रा दूसरा कॉलम क्या निकालते थे, डी वाला कॉलम। तो FI/DI तो यूज करते ही है, सेम ऐसा ही, लेकिन जो हमारा कल्पित मात्रा था ए, वो हम ऐड करते हैं, नहीं जो एक्स्ट्रा टर्म हमने इसमें यूज किया उसका फॉर्मूला में भी प्रयोग किया, तो क्या हो जाएगा, ए और प्लस FI/DI डिवाइडेड बाय FI, ये हमारा समेशन के साथ ये फॉर्मूला हो गया। अब जब हमारा स्टेप डिविजन मेथड हुआ, तो हम क्या करते हैं, डी को से आगे एक स्टेप और निकाला हमने, क्या किया, यू, तो अब क्या हो जाएगा, FI/UI अपॉन FI तो होगा ही, लेकिन जो पहले फॉर्मूला था वो ऑलरेडी लिखेंगे, और इसमें एक टर्म और एक्स्ट्रा आएगा, क्या आएगा वो देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a + FI/UI डिवाइडेड बाय FI समेशन, और इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई h करेंगे, और h क्या होता है, जो हमारा वर्ग अंतराल का अंतर है, यानी 15 से 25 10 का अंतर, 25 से 35 10 का अंतर, तो हम यहाँ h का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 10, यानी 10 से उससे गुना करेंगे, ठीक है। तो हम अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे स्टेप डिविजन मेथड में। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं फिर से, a यानी कल्पित माध्य हो गया, प्लस समेशन FI/UI
डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, और इस वाले पार्ट को हम एच से गुना करते हैं, ठीक है। ये वाले पार्ट को इससे गुना करेंगे, टोटल को नहीं, हम सिर्फ इस वाले पार्ट को ही गुना करेंगे, ठीक है। एफ आई यू आई वाले पार्ट्स को हम गुना कर देंगे एच से, ठीक है। देखिए, तो ए का वैल्यू हमारा क्या था 50, हम 50 यहाँ कंसिडर कर लिए, प्लस एफ आई यू आई का वैल्यू कितना है टोटल -36, हमने -36 ले लिया, डिवाइडेड बाय एफ आई का वैल्यू कितना है 35, और मल्टीप्लाई एच यानी इसका गैपिंग जो है वो हमारा आ गया, तो ये टोटल वैल्यू कितना हो गया 50, और ये -360/35 ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -360/35। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, इसलिए आप इस वाले सेक्शन का ही डेसिमल फॉर्म में फाइंड कर लीजिए, और इसमें जो भी होगा ऐड सब्ट्रैक्ट वो हम कर देंगे। यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो 50 माइनस ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10.035, 10 हो गया 100, तो 2, देखिए 10 टाइम्स हो गया, ठीक है, और उसका फिर क्या होगा 2 हो गया 70, फिर 300, तो हो जाएगा 8। तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 39 पॉइंट, ठीक है। यही वैल्यू हमारा लास्ट टाइम में भी आया था, ठीक है। और तीनों मेथड हमारा आंसर सेम आएगा, आपको सिर्फ डिफरेंस होगा डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको सेम आएगा, बहुत ही कम का डिफरेंस हो सकता है कैलकुलेशन में, बाकी हमारा सेम वैल्यू आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टेप डिविजन मेथड। तो इस प्रकार से हमने तीनों मेथड देख लिया, बैरल मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिविजन मेथड, तीनों हमने देख लिया, ठीक है ना। तो ये हमारा माध्यमिक का टॉपिक जो है वो खत्म हुआ है, ये मार्क्स से संबंधित प्रश्न ऐसे आएंगे। इसमें एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपका एफ में अननोन वैल्यू कोई गिवन होगा, ठीक है ना। तो अब उसमें अगर वो अननोन वैल्यू गिवन होगा तब क्या होगा कि आपका माध्य दिया हुआ, जैसे क्या करेगा, ये हमारा वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इस एफ वाले कॉलम में कोई एक डिजिट नहीं होगा, सपोज 7 नहीं है, 7 की जगह एक्स लिख देगा या ए बी सी कुछ भी लिख देगा, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे ए लिख दिया, और आपको फाइंड करना होगा ए का वैल्यू क्या होगा यदि माध्य हमारा 39.72, यानी कि माध्य दिया होगा और आपको ए का वैल्यू फाइंड करना होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन भी मैं अभी आप डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। और बाकी आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, फिर हमारा क्या होगा माध्य वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम माध्यिका वाले टॉपिक को चलेंगे, उसमें भी सेम, और एक दूसरे टॉपिक को लिंक करके जब देखेगा तो बड़ा आसान लगेगा। जैसे अभी हमने क्या किया, अब स्टार्टिंग से लिंक करके बताया कि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सिर्फ हमारा लिखने का तरीका अलग है और नए नए फॉर्मूले बन रहे हैं। उसी प्रकार से माध्यिका वाला भी क्वेश्चन वैसे ही हुआ, ठीक है ना। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, और फिर मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देता हूँ जिसमें हमारे पास वेरिएबल गिवन होगा, यानी कि बारंबारता में कोई टर्म्स अननोन टर्म्स होगा जिसे हमें फाइंड करना होगा, उस टाइप का प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। तब आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, मैंने एक प्रश्न लिया यहाँ पे क्या, जिसका वर्ग अंतराल हमारे पास क्या गिवन है 0 से 20, 20 से 40, 40 60, 60 80 और 80 से 100, ये हमारा वर्ग अंतराल है। अब इसका बारंबारता गिवन है, लेकिन दो बारंबारता अननोन है, यानी कि पता नहीं है, 17 F1 32 F2 19, हमें ये F1 F2 हमें निकालना है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि जो माध्य है वो हमारा दिया रहेगा, इस प्रश्न में हमें क्या होगा कि जो बारंबारता है और जो माध्य है वो आपको दिया रहेगा, ठीक है। देखिए, तो माध्य हमारा कितना है 50 है, ठीक है, और जो कुल हमारा बारंबारता होगा, यानी बारंबारता का वैल्यू भी दिया रहेगा, टोटल हमारा कितना है 120। ये दो इंफॉर्मेशन आपको पहले से
दिया रहेगा। इन दोनों इंफॉर्मेशन के हेल्प से आपको F1 F2 का निकालना होगा। इसमें बहुत सारे प्रश्न क्या होगा, दो अननोन नहीं होगा, एक ही अननोन टर्म दिया होगा। सपोज F1 होता है या A होता, ये गिवन होता, पहले से दिया रहता, तब हमारे पास क्या हुआ, इन दो में से कोई एक ही इंफॉर्मेशन दिया रहता, आपका माध्य दिया रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे चूंकि दो अननोन टर्म है, दो चीज हमें फाइंड करना है, इसलिए दो इंफॉर्मेशन पहले से दे दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ये जो डेटा है, ये जो आंकड़ा है, इसका माध्य कितना है, 50 है, और आंकड़ों का कुल संख्या यानी कि वो कितना है, हमारा बारंबारता कुल कितना है, 120 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी प्रश्न में टोटल एफ का जरूरत तो पड़ता ही है, तो टोटल एफ यानी एफ का टोटल तो जोड़ेंगे ही। तो यहाँ पर अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आएगा, 17 है और फिर 32 है, फिर 19 है, तो 17 और 32 कितना हो जाएगा, 49 हो गया, ठीक है। 17 32 49 हो गया, 49 और ये 19 कितना हो जाएगा, 49 और 19 कितना हो गया, 68 हो जाएगा, यानी टोटल 68 हो गया। और ये जो हमारा F1 F2, इसके जगह अगर नंबर होता तो हम उसको तो ऐड करते, लेकिन नंबर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे, F1 प्लस F2 और प्लस 68, यानी इस कॉलम का टोटल एडिशन हमारा ये आया, ठीक है। तो जब ये हमारा आया टोटल एडिशन, और ये दिया हुआ कि टोटल बारंबारता कितना है, 120 है, यानी कि ये जो टोटल वैल्यू है किसके बराबर होगा, 120 के बराबर होगा। तो देखिए एक समीकरण हमारा तो यही सा जाएगा, टोटल को हम जब इक्वल कर देंगे। दूसरा समीकरण कब आएगा, जब हम माध्य वाला फॉर्मूला पूरा यूज करेंगे, उसमें हमारा F1 F2 क्या होगा, अननोन टर्म के रूप में रहेगा, तो वहां पर भी हमारा एक समीकरण आ जाएगा, और जब दो समीकरण होगा तो उससे हल करके हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते थे, इसमें ये नहीं लिखा है कि आपको किस विधि से हल करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया हो कि F1 F2 निकालना है। अब हमें तीनों में से कौन सा मेथड यूज करना है वो हमारे ऊपर है, हम तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाला वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो एक्स क्या होता है, पहले ही मैंने बताया था कि जो हमारा दिया हुआ है वर्ग अंतराल, इसके उच्च और निम्न वर्ग को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, तो हमारा क्या आता है, एक्स आता है। यहाँ कितना हो जाएगा, 10, इसका कितना हो जाएगा सॉरी 60/2 यानी कि 30, कितने का गैपिंग है, 20 का, तो 20 20 बढ़ाते चल जाना है, 30 50 70 90, ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा निकालना है माध्य, एफ आई एक्स आई वाला कॉलम निकालेंगे, उस वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो डायरेक्ट मेथड वाला था। तो डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे तो माध्य बराबर 50 है, तब भी हमारा ये वैल्यू आ जाएगा F1 F2 का। लेकिन हम क्या बताए थे कि एक्स का वैल्यू अगर थोड़ा लार्ज हो तो हम अगला स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ क्या 10 30 50 70 90, और इसको जब गुना करेंगे तो थोड़ा सा लार्ज नंबर आ ही रहा है, तो हम डायरेक्ट वाला नहीं यूज, क्या करेंगे, अगला मेथड यानी लघु विधि यानी कि शॉर्टकट मेथड वाला यूज करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ए फाइंड करेंगे, ए क्या हो जाएगा, इसके बीच यहाँ पर भी 50 है, तो ए इक्वल टू 50, तो डी इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस ए, ये हमारा कॉलम नया बनेगा, एक्स माइनस ए वाला कॉलम, ठीक है। तो क्या होगा, 10 माइनस 50, तो -40 -20 0 20 40, ये हमारा डी कॉलम आ गया, ठीक है। तो अगर हम शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, FIDI वाला, यानी यहाँ हमारा कॉलम क्या होना चाहिए, FIDI वाला कॉलम, यानी एफ और डी को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्या था, शॉर्टकट मेथड, और वो कब यूज करेंगे, जब डी वाला नंबर भी थोड़ा सा लार्ज हो। तो यहाँ पर ऑलरेडी छोटा तो हो गया, लेकिन अभी भी लग रहा है लार्ज है, अगर हमको और छोटा करना है तो हम क्या करते हैं, यू वाला कॉलम फाइंड करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से भी निकालिएगा जब FIDI करके, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। लेकिन हम क्या करें, अगले स्टेप में चलते हैं, ठीक है। तो हम यू कॉलम भी फाइंड कर लेते हैं, तो यू हमारा क्या हुआ, डी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जो इस कॉलम का HCF होगा, और इसका HCF क्या है, 20, तो डी डिवाइडेड बाय 20, तो पहला क्या होगा, -2 -1 0 1 2। अब क्या हुआ, ये यू वाला कॉलम बहुत छोटा हो गया, बहुत आसान नंबर है एफ से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमारा क्या होगा, थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन इजी होगा, यानी कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, FI और UI वाला कॉलम फाइंड करेंगे, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देखिए
पहला दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -34, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो -F1, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 0, F2 मल्टीप्लाई 1 तो F2, 90 मल्टीप्लाई 2 38, ये हमारा आ गया टोटल FIUI। अब इसमें नीड क्या होता है, हमको FIUI का समेशन यानी टोटल तो जोड़ना पड़ता है, तो हम इस पूरे कॉलम को पहले तो जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए हमारे पास 34 माइनस में और 38 प्लस में और ये 0, तो कुल मिला के क्या होगा, हमारे पास 4 बच गया। तो जो नंबर है वो तो 4 बच गया, बाकी जो ये F1 F2 है वो क्या होगा, F2 प्लस में और F1 माइनस में, ये हमारे पास आ गया। ठीक है ना, ये वैल्यू हमारे पास आ गया 4 प्लस F2 माइनस F1। ठीक है, अब जो फार्मूला यूज करेंगे तो देखिए मैंने पहले बताया था FIDI करके भी हम निकाल सकते हैं और ऐसे भी करके। ठीक है ना, तो हमारा जो नया फार्मूला यहाँ बनेगा, माध्य बराबर क्या होता है, A प्लस FIDI डिवाइडेड बाय FI और इनका समेशन और मल्टीप्लाई H। ठीक है, अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज हमें पता है। माध्य हमें निकालना होता है इस फॉर्मूले से, लेकिन माध्य ऑलरेडी दिया हुआ है, तो माध्य की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, 50। ठीक है, तो माध्य की जगह हो गया 50, ए का वैल्यू हमने ले लिया, ये भी हो गया हमारा पास 50। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या है, FIDI का टोटल यहाँ पे फॉर्मूला हमारा FIDI हो गया, ये FIUI होगा, FIUI। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल आ गया, FIUI का वैल्यू कितना है, 4 प्लस F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाय FI का टोटल यानी कि F1 प्लस F2 प्लस 68। ठीक है, मल्टीप्लाई H मैंने क्या था, गैपिंग यानी 20। ठीक है, अब देखिए इस वाले वैल्यू से क्या करते हैं, हमारे पास समीकरण आ जाएगा। ठीक है, ये 50 इधर लाके माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ ये वाला कॉलम बच गया, ये मल्टीप्लाई इधर आके वो भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, पूरा 0 इक्वल टू 4 प्लस F2 F1 डिवाइडेड बाय F1 F2 प्लस 68। ठीक है, ये 20 भी 0 हो गया, ये टोटल इधर आके 0, यानी सिंपली हमारे पास बच गया F2 माइनस F1 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमारा एक समीकरण आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट समीकरण आ गया हमारा क्या, माध्य वाला फॉर्मूला से, और सेकेंड समीकरण जो हमारा टोटल वाला था उससे निकाल लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि F1 F2 प्लस 68 ये टोटल था और ये टोटल किसके इक्वल था, 120, ये हमारे पास 120 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को हल करके हम क्या करते हैं, F1 F2 निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको जो हल करेंगे तो आसानी से हम क्या करते हैं, F1 F2 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए F1 F1 कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों आपस में ऐड हो गया, 2F2 प्लस 72 इक्वल टू 120, 2F2 72 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 48, तो F2 इक्वल टू कितना आ गया, 24, यानी F2 का वैल्यू 24। अब 24 जब आ गया तो किसी एक समीकरण में अगर हम रखेंगे तो हमारे पास F1 का वैल्यू आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट वाले समीकरण से लेंगे 24 माइनस F1 प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्या 24 प्लस 4 28, तो F1 का वैल्यू क्या हुआ, 28 हो जाना चाहिए, तभी तो 0 होगा ना, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया, F1 इक्वल टू 28। तो F1 F2 दोनों का वैल्यू आ गया ना, F1 हमारे पास क्या हुआ 28 और F2 क्या हो गया 24। इस प्रकार से जो अननोन टर्म था वो भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें अननोन टर्म हमें निकालना होगा। ठीक है, और माध्य उसमें पहले से गिवन होगा। ये आपका पूरा टॉपिक माध्य वाला क्लियर हो गया। इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप एक दो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए और एनसीईआरटी बुक से भी कर सकते हैं या फिर कैसे सीना से। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा माध्य से संबंधित तो आप जरूर कमेंट कीजिए और उससे क्वेश्चन नंबर आप बताइएगा, बुक का नाम और क्वेश्चन नंबर, तो उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग कर लेंगे। बाकी नेक्स्ट हम लोग फिर क्या करेंगे, माध्यिका वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आप काफी कम समय बचा हुआ है। मजे से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए और खूब नंबर लाइए। ठीक है, बाय बच्चों।